चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। भाजपा से चंडीगढ़ मेयर उम्मीदवार रविकांत शर्मा ने एक बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। पार्टी में भाजपा पार्षदों के विद्रोह पर रविकांत शर्मा ने कहा कि पार्टी के सभी पार्षद पूरी तरह से एकजुट हैं। भाजपा से मेयर उम्मीदवार शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आज हाथ जलाकर अपने घरों में बैठी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस प्रकार से उन्होंने दावा किया कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों ही पदों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। हमारी बात हो रही भाजपा से मेयर उम्मीदवार रवि शर्मा से, और उनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, जबकि पार्टी में विद्रोह की स्थिति है। चंद्रावती शुक्ला विद्रोह कर चुके हैं, कैसे जीत सुनिश्चित होगी रवि शर्मा जी? देखिए, पहले तो मैं अपने संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया और हमारे सभी काउंसलर, सभी संगठन के लोगों की सहमति से मुझे मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया। और दूसरी बात है कि आप पूछ रहे हैं कि जीत कैसे सुनिश्चित होगी। जीत हमारी सुनिश्चित है, क्योंकि संख्या में आपको पता है हम ऑलरेडी ज़्यादा हैं, और एक काम जो वो करने चले थे, जो हमारा घर जलाने चले थे, वो आज आपके सामने अपने हाथ जला के घर में बैठ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत तो हमारी कल भी हो गई थी, और मुझे लगता है कि हमें जितनी वोट हमारी है उससे ज़्यादा ही वोट मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से भरत कुमार आपके पार्षद हैं भाजपा से, वो भी काफ़ी दुखी हैं और वो कह गए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी तरफ में चंद्रावती शुक्ला भी मेयर पद के लिए उन्होंने दावेदारी भी ठोक दी, नॉमिनेशन भी कराई है। संजोग की है आपके लिए ठीक है कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि नॉमिनेशन रद्द करने में भी एक षड्यंत्र है। तो इतनी बातें, और कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं भुनाने में लगी हुई है। देखिए, जिस तरह से हम 20 काउंसलर जीत के आए हैं, और मुझे लगता है किस्मत किसी की भी बुरी नहीं है। जब हम जीत के आए हैं तो सभी कैपेबल हैं और सब में क्षमता है, सब में। मगर संगठन जिस तरह से तय करता है, हमारी पार्टी में वो जो संगठन निर्णय लेता है वो सबको मान्य होता है। उसी निर्णय के तहत आज मुझे इसका मेयर पद का प्रत्याशी बनाया, और कहीं ना कहीं मन में ज़रूर दुख होता है, कईयों को होता भी है। तो उसको अगर व्यक्त किसी ने कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से बागी हो गया या पार्टी से बाहर चला गया। आज भी पप्पू शुक्ला जी हमारे साथ है। नामांकन तो चलो, वो जो एज़ पर एक्ट जो था, वो कानून के हिसाब से, जो इलेक्शन बाई लॉज हैं उनके हिसाब से वो उनको देखना होता है ऑफिसर्स को, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। और बिल्कुल ये आज जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रेशर में, तो इनके तो वकील आए थे, 5-5 वकील साथ में आए थे हाईकोर्ट के, तो उन्होंने क्यों नहीं प्ली करा, क्यों नहीं आगे उन्होंने उसको परसू किया कि इसमें एक्ट में कैसे आप कर सकते हो? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसके कार्यकर्ता ऐसे हैं? ये तो ठीक को गलत करवाने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। चंद्रावती शुक्ला क्या लगता है कि आपके साथ हैं? और भरत कुमार? बिल्कुल जी, चंद्रावती शुक्ला मेरी छोटी बहन है और हमारे साथ है, और उसका कोई विरोध नहीं है। मन में एक दुख था उसको कि मुझे कुछ मिलना चाहिए था, जरूर मिलना चाहिए, मगर जो निर्णय हमारे संगठन ने लिया उसके आगे सारे नतमस्तक है। और चंद्रावती शुक्ला बिल्कुल हमारे साथ है। आज सुबह भी वो मेरे पास ही बैठे थे, कहीं कोई मनमुटाव। पार्टी के अंदर एक बात बहुत जबरदस्त ढंग से चल रही है कि एक उत्तराखंड के लोगों को और पूर्वांचल को हर बार इग्नोर किया जाता है। हीरा नेगी को भी हरा दिया गया था उस टाइम जब वो खड़ी हुई थी, और आज भी जो है, जो पप्पू शुक्ला या चंद्रावती शुक्ला जो अपनी पत्नी है, उनका भी यही आरोप है कि हम दोनों को इस तरह से इग्नोर किया जाता है। सहमत हैं क्या आप? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि पार्टी ने जब टिकट दी है तो आप देखिए, आप कांग्रेस वालों से इतना पूछिए, आपने कितना उत्तराखंड वालों को, कितने पूर्वांचल वालों को टिकट दिए, और आज तक उनको कहां तक बढ़ाया? पूर्वांचल के, उत्तराखंड के जो आज नेता चंडीगढ़ में जितने हैं, ये शुरू से सारे भाजपा के साथ है, भाजपा के समर्थक है, और आगे भी बढ़ रहे हैं सभी। और भाजपा में कभी ऐसा नहीं होता कि जातिवाद, धर्मवाद या क्षेत्रवाद के ऊपर भाजपा राजनीति नहीं करती। भाजपा जन जन की भावनाओं को साथ लेके चलती है, और सबका बहुत सम्मान है। और पूर्वांचल वालों का, उत्तराखंड वालों का जितना भाजपा में सम्मान है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ही राजनीति है जो राज्य या धर्म या समाज के नाम पे जो कांग्रेस करती है, इनको नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की आप लोग राजनीति करते हैं, बाहर में आपको आवाज़ आ रही होगी, जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, वो एक तरह से आंदोलन छेड़ रहे हैं काफ़ी समय से, कोई भी पार्षद उनसे पूछने नहीं गया है। दूसरी बात
कि एक तरफ एमसी ने कूड़ा कलेक्शन का काम खुद ही शुरू कर दिया है, ये नहीं देखा गया कि किस घर में बुजुर्ग लोग हैं, किस तरह से उनको दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से कूड़ा उनको गाड़ी तक लाने में दिक्कत आ रही है। कई जगह तो कई घर में तो कूड़ा ही नहीं उठाने वाले कोई हैं। ऐसी परिस्थिति में जो एक बहुत बढ़िया संगठित तौर पर कूड़ा उठाने का काम चल रहा था, आज एकदम बिखरा हुआ सा लगता है। आपकी गाड़ी जाती है, हॉर्न बजा करके 2-4 गाना टाइप का कुछ बजा करके वो और वहाँ से चले आते हैं। तो ऐसे में कैसे कूड़ा उठेगा? एक तरफ आपने रोजगार छीन लिया, दूसरी तरफ में कूड़ा उठाने की ये दुर्दशा है लोगों की। देखिए, सेग्रीगेशन एट सोर्स का आपको भी पता है मुद्दा, जो 2018 में उस टाइम पे देवेश जी जब मेयर थे वो चला था, और उसके बाद इनके साथ निरंतर बैठकें हुई और इनको पूरा 1 साल का समय दिया कि आप अपनी एक संस्था को रजिस्टर्ड करवा दिए, उसके तहत आप जैसे भी व्यवस्था करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनजीटी के ऑर्डर जो है उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है या डीजल या पेट्रोल व्हीकल है उनके माध्यम से, क्योंकि हम जो एसएस के हैं सेक्टरों में वो ख़त्म होने जा रहे हैं, और फैसिलिटेशन सेंटर जो 3 हमारे बन रहे हैं कूड़ा वहाँ पे जाएगा। रेडियो से संभव नहीं है, इनको पूरा समय दिया 1 साल का, उसके बाद एमओयू साइन हुआ। 35 साल तक तो संभव रहा, अब असंभव हो गया, ऐसा क्या आ गया? देखिए, जैसे जैसे हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं तो व्यवस्थाएं भी चेंज होती है। आप प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर। एक तरफ आप ई साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी से ई साइकिल चलाए जा रहे हैं। आपकी ये गाड़ियां क्यों नहीं कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हुई, जो वो भी सोलर से चलने वाली गाड़ी होती, अगर आप प्रकृति की बात करते हैं? देखिए, मेरी मैं एक स्पष्ट कहता हूं कि इनमें भी अभी आज की डेट में 80% जो इनके लीडर है वो आके एमओयू जो हुआ उसके आधार पे काम करने को तैयार है। मात्र एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो इसका विरोध कर रहा है। और जितना कूड़ा उठाने वाले रेडी वाले हैं, मेरे सेक्टर में भी शुरू हुआ 22 में, कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ऊपर से कूड़ा उठाने का या नीचे से कूड़ा उठाने का, बिल्कुल हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। जब हमने इसके रेट भी तय करे हैं तो इसीलिए 100 रुपया ग्राउंड फ्लोर का, जो 5 मरले या 10 मरले के बीच में कोठी है तो 100 रुपया ग्राउंड का, 110 रुपये फर्स्ट के और 120 टॉप के। वो इसीलिए 10-10 ज्यादा रखे थे कि वो कूड़े को जो हेल्पर है वो पहले की तरह ही ऊपर से उठा के लाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि बुजुर्ग लोग भी हैं और हमने उसका पूरा ध्यान रखा और बिल्कुल उसी तरह से कूड़ा उठेगा और चंडीगढ़ की जनता को कोई परेशानी नहीं। एक मसला और आएगा, आपने सफाई कर्मचारियों से कहा है कि जो स्मार्ट वॉच है, ग्लोबल पोजिशनिंग जो घड़ियां दिखाती हैं उसमें कहाँ पे कहाँ काम कर रहे हैं, उसको लेकर के भी विरोध है और भाजपा ने उसको आश्वस्त किया है कि आपकी घड़ियां हम हटवाएंगे। देखिए, कहीं पे भी हटाने की बात नहीं हुई। सदन में जो मुद्दा आया था, बट उन घड़ियों के बीच में कुछ त्रुटियां थी। कुछ एक घड़ियां ऐसी थी जिनमें कहीं ना कहीं जो केस सामने आए थे, लोकेशन गलत बता रहे थे। बद्रीनाथ का 2 आए, हाँ, 2 घड़ियों की 1, 2 या 3 केस आए थे ऐसे लोकेशन वाली। तो उसके लिए एक कमेटी गठित करी थी कि कमेटी इस पे देखेगी ऑफिसर के साथ और उसकी रिपोर्ट लाएंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो लागू करेंगे। और हम बिल्कुल शहर को आगे बढ़ाने के लिए, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमें इनका सहयोग जैसे पहले मिलता रहा, अभी भी आगे के समय भी हमें मिलता रहेगा। संख्या के हिसाब से आप एक तरह से मेयर बन चुके हैं, आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। ऐसे में सबसे पहला काम क्या होगा जो मेयर के तौर पर आप करना चाहेंगे और शहर को दिखाना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मेरी जीत सुनिश्चित कर दी है। इसका मतलब संख्या के हिसाब से आपको ये जो आपने पहले प्रश्न करा कि क्रॉस वोट हो सकता है, वो नाराज है, वो प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाता है आपके कहने पे। बाकी शहर के विकास के लिए हम बिल्कुल जनता से वचनबद्ध है। ये अपना डोर टू डोर कलेक्टर का भी इशू है, मुझे लगता है आते ही बहुत जल्दी हम इसको भी सुलझा के इन सब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए शहर को आगे बढ़ाएंगे, शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे। निश्चय ही हमने आपको सुनिश्चित किया है संख्या के हिसाब से, लेकिन आपकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति है, इससे आपको बचना होगा। कैसे समेटेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।